Good morning, everyone. Today we will discuss about the fifth lecture of algebra of matrix of class 12. In this lecture, we will be discuss about the transpose of matrix, symmetric matrix, and skew symmetric matrix. And in this lecture, we also discuss the properties of the transpose. Now let me start. What is the transpose of a matrix? तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n, यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m बाई n है, तो जो न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जिसका ऑर्डर क्या है, n बाई m, जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n, और जो न्यू मैट्रिक्स जो हम ऑब्टेन करें जिसका ऑर्डर n बाई m है, उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम. इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो हमारे पास जो डिनोट करेंगे तो उसको किसे डिनोट करेंगे? ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर हम टी का साइन लेंगे. वो क्या होता है कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. मींस कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n. A be the any matrix of order m by n, then the new matrix obtain interchanging its row into column and its column into row is called transpose of a matrix. It is denoted by A के ऊपर हम जैसे ये डैश का साइन लगाते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, या A के ऊपर टी लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए बोलते हैं. तो अगर मेरे पास A कोई ए आई जे है तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू होल पे ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे. तो अपन क्या करेंगे? रो को कॉलम में बढ़ाएंगे. जैसे आई जे है तो ये क्या हो जाएगा? ए जे आई. तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3. तो टेकिंग ट्रांसपोज जैसे ही हम लेंगे इसका, जैसे ही हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इंटरचेंज कर दो, यहां से ट्रांसपोज का साइन आएगा तो इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम में. तो ए ट्रांसपोज जो मेरे पास जो ये बातें हमारे पास ये फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 1 2 3. सेकेंड रो है सेकेंड 4 5 6. जो न्यू मैट्रिक्स आई वो 3 बाई 2 ऑर्डर की आई, तो पहले ऑर्डर 2 बाई 3, अब न्यू ऑर्डर क्या हुआ? 3 बाई 2. किसका? ए ट्रांसपोज ऑफ ए. तो इस टाइप से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे. अब उसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज? तो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज? देयर आर 4 प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, इन विच first property, the double transpose of a matrix is a matrix itself. मीन्स क्या है? किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करें, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी. तो उसको अपन क्या कहेंगे? ट्रांसपोज. ये प्रॉपर्टी बोलेंगे कि ए का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. जैसे फॉर एग्जांपल यही है, इसका मैंने एक बार ट्रांसपोज कर दिया, अगेन ट्रांसपोज और करके देख लो. इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैंने क्या बताया था? रो को कॉलम में करो. ये रो फर्स्ट है कॉलम बनाओ 1 4, ये रो सेकंड है कॉलम बनाओ 2 5, ये रो थर्ड है कॉलम बनाओ 2 6 3 6 सॉरी. यहां से ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बताओ ए के इक्वल है. तो ये जो रिजल्ट है किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? कि डबल ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ. या फिर कोई भी स्केलर है के ए का होल ट्रांसपोज, के ए का होल ट्रांसपोज मींस के कोई स्केलर है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो कौन स्केलर को बाहर निकाल देंगे और ए पर ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे हम. थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज. तो क्या होगा कि ट्रांसपोज ऑफ बोथ मैट्रिक्स सेपरेटेड बाई द प्लस, कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. यहां माइनस का साइन हो तो यहां माइनस लेंगे. फोर्थ प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई भी दो मैट्रिक्स आई उनका ट्रांसपोज होल, तो अगर सेपरेट ट्रांसपोज ओपन करना हो तो लास्ट से लेके चलेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. मान लीजिए यहां पर होता ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो लास्ट से लिखते सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, ये जो प्रॉपर्टी है, तो यहां से हम लोग इसमें
4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक क्या होगा, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इटसेल्फ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें दोबारा से वही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, या फिर ये भी लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब आई जेथ एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू जे आई एलिमेंट ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ए आई जे किसके इक्वल आएगा, ए जे आई के। स्क्यू सिमेट्री क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री क्या होगा, सेम डेफिनेशन है, बस इसके अंदर माइनस ऑफ ए आएगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। कि जो ट्रांसपोज करें किसी मैट्रिक्स का उसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, तो ए आई जे क्या होगा, माइनस ए जे आई। तो सिमेट्रिक में हमारा क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारा क्या होगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। देखो मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को देता हूं, यहां से सिमेट्रिक का एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, हमारे पास 2 2 1 2 2 3 ये कोई मैट्रिक्स है, तो हमारे पास इसके अंदर हम ट्रांसपोज करें तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो 1 2 2 3 का होल ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में करना, फर्स्ट रो है कॉलम में इसको कॉलम में करना 2 3, तो मेरे पास ए के ही इक्वल है कि नहीं है ना। तो हमारे पास ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ट्रांसपोज करें और उसी के इक्वल आ जाए, वो होता है सिमेट्रिक। अब होता है स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होता है कि अगर हम ट्रांसपोज करें बट उसके माइनस के इक्वल आए, तो सबसे जो प्रॉपर्टी होती है इसकी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, और इसके बिलो द डायगोनल अबो द प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट्स रहेंगे कि सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके अबो और बिलो एलिमेंट सेम रहेंगे, बट स्क्यू में क्या होगा कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके बिलो और अबो एलिमेंट सेम बट अपोजिट साइन के रहेंगे। तो जैसे ये है, इसका हमने ट्रांसपोज किया ए ट्रांसपोज, तो क्या होगा देखो 0, ये -2, ये 2 0। बताओ अभी इक्वल नहीं आ रहा है कि माइनस कॉमन लिया, तो जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो 0 +2 हो जाएगा, -2 + 2 0। तो बताओ ये माइनस और ये क्या है, हमारा ए है। मींस क्या हुआ, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो उसका माइनस कॉमन लेने पे आएगा, उसके इक्वल ये होगा। तो ये हमने कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, रिजल्ट्स ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसके बारे में बताते हैं कुछ रिजल्ट्स जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के क्या होते हैं, वो याद रखेंगे कि द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज एसिमेट्रिक। याद रहे, अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उनका सम भी क्या आएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। दूसरा, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स स्क्यू है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है, तो उसका सम भी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, तो अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है, अगर उनका सम करें हमेशा, वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, और उनका डिफरेंस करें वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। प्रूफ करके बताते हैं, देखो यहां से। अब मेरे पास इसके अंदर अगर हम प्रूफ देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूव कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इट मीन्स इट मीन्स दैट इज, यही प्रूफ करना है कि इसका होल ट्रांसपोज इसके ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। मीन्स हमने देखो सिमेट्रिक की डेफिनेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, अगर हम A लेते हैं उसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आए, A का A के ही इक्वल आए। अब हमें क्या करना है, किसको सिमेट्रिक करना है, जिसको भी सिमेट्रिक करना है उसका ट्रांसपोज लेके चले तो वो इसके अंदर वाले मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो देखो यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके चलेंगे। तो देखो सम का रूल है, A प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सो A ट्रांसपोज प्लस,
आपको पता है डबल ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इसको मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। बताओ ये किसके इक्वल आया? इसके जो इंटीरियर जो भी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स, नहीं सॉरी मैट्रिक्स है, उसी के इक्वल आएगा। तो ये क्या हुआ? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? तो ये मैंने प्रूफ करके बताया है। इसी प्रकार ए माइनस, ये हमारे पास हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, जो हमारे पास इसका सेकंड जो रिजल्ट है, वी हैव टू प्रूव ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक हमें करना है। तो इट मींस स्क्यू सिमेट्रिक्स की डेफिनेशन मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स को स्क्यू करना हो उसका ट्रांसपोज लेके चलो, ट्रांसपोज दोनों में लेके चलना है, बट जो जिसका ट्रांसपोज लेके चलो उसके माइनस के इक्वल आ जाए तो स्क्यू है, अगर प्लस के इक्वल आए तो सिमेट्रिक है। तो अपन ये लेफ्ट साइड लेके चलेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। बताओ ए ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ, so my taking the common minus from there, तो a माइनस a ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लिया तो ये पहले ही बाद में होगा। तो बताओ इसके इंटीरियर के इक्वल आ रहा है, बट बाहर क्या आ रहा है, माइनस। इट मींस a माइनस a ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखेंगे। फिर ये क्या है, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल आर जीरो। याद रहे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताई थी प्रॉपर्टी, कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। और भी इसकी दो प्रॉपर्टी है, एक तो डायगोनल जीरो है, दूसरा क्या है कि जो एलिमेंट्स ऊपर रहने वाले हैं वही नीचे रहेंगे, सेम प्रिंसिपल डायगोनल से अबोव एंड बिलो द एलिमेंट्स आर सेम बट अपोजिट इन साइन। जैसे यहां पे हमारे पास ये प्लस, ये हमारे पास क्या है, ये +5 है तो यहां -5 होएगा, ये -2 है तो +2 होगा, +4 है तो -4 होगा। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये आप लोग कर सकते हो। स्क्यू के अंदर क्या था कि ट्रांसपोज कर दीजिए, जैसे आप ट्रांसपोज करोगे रो को कॉलम में इंटरचेंज करना, ये रो है कॉलम बनाना 0 5 -2, ये रो है कॉलम बनाना -5 0 4, ये 2 -4 0। अब देखो इसके इक्वल नहीं है बट माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का मतलब चेंज द ऑल द साइन ऑफ द मैट्रिक्स, सो वी गेट 0 +5 -2, साइन चेंज 5 -0 4 2 -4 0, मतलब माइनस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस ये कैसा है, स्क्यू। तो याद रहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होते हैं। जो हमारे पास इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी में है क्या कि एवरी स्क्वायर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस वे में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए मैं आप लोगों को एक कोई मैट्रिक्स करके बताता हूं कंप्लीटली। जैसे ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इस ए को टू मैट्रिक्स के सम में लिखना है कि एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू हो। सबसे पहले देखिए इसमें मैं इसमें लिख सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई, यहां से इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई व 2 से डिवाइड लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होगा, एक इक्वल आएगा। अब बताओ मैं इसको लिख सकता हूं 1/2, 2a को लिख सकता हूं a + a, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता इस चीज पे भी। अब बताओ यहां से हम लोग देखें, इसके अंदर मैंने a तो ऐड कर लिया, a ट्रांसपोज ऐड और a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, सेम ही आना है। अब 1/2 को सेपरेट डिवाइड कर दो, हाफ a को इससे अलग से करो, a + a ट्रांसपोज प्लस हाफ a - a ट्रांसपोज। आप लोगों को पता है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आप लोगों को पता है ये कैसा है, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप लोगों को ऊपर हमने ये पहले रिजल्ट बता रखा है, a + a ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक। देखो नंबर से बाहर कोई स्केलर से किसी मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक रहेगा, स्क्यू है तो स्क्यू रहेगा, स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। बट a + a ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम से कंप्लीट मैट्रिक्स को, तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा वो। तो प्लस तो होता है सिमेट्रिक और स्क्यू ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रहे किसी भी मैट्रिक्स ये किस फॉर्म में है,
आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में डायरेक्ट आप लोगों के पास कि ए जब कोई मैट्रिक्स है उसको सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए आज के जो हमारे पास जो हमने कॉन्सेप्ट करवाए हैं मैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस करवाता हूं, और इसके अंदर जो भी टाइप्स हैं हमारी कि जैसे सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज है, तो वो सब मैं इसमें डिस्कस करता हूं। बड़ी इजी एक्सरसाइज है वैसे ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली एक्सरसाइज। ये जो इस चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है हमारे पास ये। तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरू करें कि हमारे पास जैसे एग्जांपल नंबर कोई भी एग्जांपल फर्स्ट है, मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी एनी मैट्रिक्स 1 2 -3 4 0 -5 3 2 1। क्या फाइंड करना है? फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज। अब रही बात ट्रांसपोज की, सिंपल काम है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ट्रांसपोज लें हम तो ए ट्रांसपोज राइट साइड में 1 2 -3 4 0 -5 3 2 ये 6 कंसीडर कर रहे हैं, 6 का होल ट्रांसपोज बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स। देखो दिस इज द फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 1 2 -3, दिस इज द सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 5 0 -5, दिस इज द थर्ड रो कन्वर्टेड इनटू द कॉलम 3 2 6। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द ए। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, सभी को समझ में आया होगा। तो अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास कोई क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहां से कि ये जो एग्जांपल नंबर जो इसका है वो सेकंड हमें गिवन है कि इफ ये गिवन है 5 3x 2y z इज इक्वल टू ये क्या है 5 4 12 6 का होल ट्रांसपोज। Find the value of x and y, find the value of x and y। अब देखो इसके अंदर सिंपल है, इसके अंदर मेरे पास जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो देखो यहां से हम लोग ये लेके चलें। देखो जो भी क्वेश्चन में प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, ऐड है तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट, एंड ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज। मैं देखो यहीं से ये पहले क्वेश्चन लिख लेना आप, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 3x 2y z एंड राइट साइड में टेकिंग द ट्रांसपोज बिकॉज द साइन ऑफ ट्रांसपोज आर गिवन। सो वी इंटरचेंज रो फर्स्ट रो इनटू कॉलम 5 4 एंड ये 12 6। क्या करेंगे? बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स की इक्वलिटी क्या कहती है कि जो ये मेरे पास कंपोनेंट 3x इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 12/3 दैट इज 4, एंड दिस इज 2i इज इक्वल टू 4, सो y क्या होगा 4/2 दैट इज 2, और z इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास जो मैंने वैल्यू निकाली है x y और z की, ये क्या है? बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट से है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को, जो थर्ड क्वेश्चन इसका एग्जांपल नंबर थर्ड है, जो मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज लिखाई थी, लेट वी हैव गिवन 2 3 0 1 एंड बी मैट्रिक्स B is 3 4 2 1, 3 4 2 1। वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई करना है आप लोगों को? इसके अंदर आप लोगों को वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड सेकंड जो प्रॉपर्टी है माइनस की, और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी माइनस की भी लिख सकते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जो भी आप लोगों को प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है उससे रिलेटेड बातें हैं। अब देखो यहां से ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है जो कि क्या है 2 3 0 1, बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या फाइंड करना है? फाइंड द ब्रैकेट a प्लस बी। So we get 2 3 0 1 and plus b 3 4 2 1. So find the a plus b, that is
to add the corresponding element of the first matrix with the second. 2 plus 3 that is 5, 3 plus 4 that is 7, 0 plus 2 that is 2, 1 plus 1 that is 2. क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज 5 7 2 2 का होल ट्रांसपोज. सो वी गेट ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी का, तो क्या होगा? 5 7 2 2. चेंज द रो, फर्स्ट रो इनटू कॉलम, सेकंड रो इनटू कॉलम, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी फाइंड द राइट हैंड साइड. फॉर द राइट हैंड साइड फर्स्ट वी फाइंड a ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज ऑफ a, व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ a? टेकिंग द ट्रांसपोज 2 3 0 1 का होल ट्रांसपोज. सो वी गेट first row 2 3 and converted into column, and second row converted into column 0 1. Other B transpose. What is the B transpose? So value of B matrix 3 4 2 1. What is the transpose? Transpose, take the sign of transpose, and we find converted first row into column 3 4 and 2 1. So we get A transpose and B transpose. Now we have to find A plus B, A transpose plus B transpose. Write the A transpose 2 0 3 1 and the B transpose 3 2 4 1. Add both the matrix. So we get 2 plus 3 5, 0 plus 2 2, 3 plus 4 3 plus, यहां से देख लीजिए 3 plus 4 7, 1 plus 1 2, and this is the left hand side. Both sides are equal, so our proof is there. A plus B का whole transpose equal to A transpose plus B transpose. Now similarly we get the product rule. A B का whole transpose is equal to A B transpose A transpose. देखिए हम लोग इसका रूल ये सेकंड डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड? ए बी. तो फर्स्ट वी फाइंड ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी. पहले राइट द ए 2 3 0 1 एंड राइट द बी 3 4 2 1. नाउ वी गेट ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट. How to product of both matrix? Multiply first row into first column. 2 into 3 6 plus 3 into 2 6. 2 into 4 8 plus 3 into 1 3. Now 0 second row and select the second row and first column. 0 into 3 0 plus 1 into 2 2. Now 0 into 4 0 plus 1 into 1 1. Now we get 12 11 2 and 1. This is the AB. Taking the transpose on both sides, AB का whole transpose. Now we get 12 11 2 1 का whole transpose, and the transpose of this matrix will be 12 11. Change first row into column and second row into column. Now we get AB का whole transpose. Now we find right hand side RHS. How to find right hand side? So first we find B transpose, after that A transpose. Now in the previous question we find A transpose and B transpose. Use this results. Right hand side B transpose into A transpose. What is the value of B transpose? So value of B transpose, now we find 3 2 4 1, and what is the A transpose? The value G2031. Now multiply the both matrix. How to multiply? Multiply first row into first column. So we get 3 into 2 6 plus 2 into 3 6. With 3 into 0 0 plus 2 into 1 2, and select the second row and multiply by the first column with the corresponding elements. 4 into 2 8 plus 1 into 3. And 4 into 0 0 plus 1 into 1. Now we get 12 here 12 2 11 1, and both देखो left hand side and right hand side are equal. So our properties are
प्रूफ देयर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है थर्ड, अगर मेरे पास ये आए a माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ माइनस लेके चलेंगे, सब जहां प्लस है वहां क्या लेके चलेंगे, माइनस। इस टाइप से हम लोग ये जो प्रॉपर्टी हमने इसकी जितनी भी 4 प्रॉपर्टी है ना, उनको हम इस टाइप से कर सकते हैं। मतलब एडिशन हो तो एडिशन कर दीजिए, अगर आप लोगों को ट्रांसपोज दिखता है तो ट्रांसपोज कर दीजिए, जो भी आप लोग क्वेश्चंस के दिखे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कर दीजिए। जब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग डिस्कस करते हैं, देखो यहां से हम लोग बात करें इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जैसे यही प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है, इफ मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जो है साइन अल्फा एंड कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, and now this is the sin alpha, and हमें क्या करना है, verify that a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू I2, ये हमें फाइंड करना है। अब ये मैट्रिक्स 3x3 का भी हो सकता है, तो उस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। अब देख लीजिए इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये हम करते हैं अभी। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बता रहे हैं, लिख देते हैं यहां पे, फिर हम सोल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z if the matrix A is equal to, what is the value of A, 0 2i z and x y minus z and x minus y and z क्या है, satisfy the ला कौन सा है, a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। देखो आपको एक ला बताते हैं हम लोग आपको कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, ये याद रखना, जो मेरे पास मान लीजिए इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होंगी, तो मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बात करें कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें और वो किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के, कि मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास ये हमें प्रूफ करना है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज के अंदर, तो यहां से देखो सबसे पहले फाइंड करें ए ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज, सो इंटरचेंज साइन, ये फर्स्ट रो साइन कोस चेंज इनटू कॉलम, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, ओके हमने इसमें राइट कर दिया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। नाउ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, साइन अल्फा कोस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई हमें करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेके चलेंगे। तो यहां से हम लोग देखें, देखो एक बार क्वेश्चंस को फिर से रीड करते हैं हम लोग। इसके अंदर क्वेश्चन में है, ये थोड़ा सा हमने क्वेश्चन रो लिख दिया, यहां पे माइनस कोस अल्फा है, ओके तभी इसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास रूम में था। तो यहां से ये क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा, सो यहां भी ये क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा, और यहां भी ये क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब मल्टीप्लाई में लिख दिया, मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन, ये आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कोस इंटू माइनस कोस प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो, साइन इंटू कोस साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर माइनस कोस इंटू साइन माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। यहां से देखो कोस इंटू साइन कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन इंटू कोस, ये मेरे पास माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। वी नो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 0 1 एंड दिस इज द I2। तो
हैंस प्रूव्ड A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू I2। तो जो हम लोगों ने इससे किया है, तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब हमें जो भी चीजें, देखो हम आप लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं उन्हीं के बेस के ऊपर हमने क्वेश्चंस कराए हैं, कोई भी हमने अलग से नहीं करवाए क्वेश्चंस। और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है, अगर हम लोग बात करें इसके एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज हमारी है, एक्सरसाइज है 3.4, उसको सोल्व कर रहे हैं हम लोग, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं हम, इसके अंदर जो एग्जांपल्स है वो देख रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ए हमें गिवन है और ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले बताइए हम ए ट्रांसपोज फाइंड करें, यहां से अगर मैं ए ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो कर सकते हो, रो को कॉलम में इंटरचेंज। ये फर्स्ट रो है 0 2y माइनस ऑफ जेड, ये एक्स वाई माइनस ऑफ जेड, एक्स माइनस वाई जेड। क्लियर हुआ। अब आप लोगों को करना क्या है, वी हमें गिवन में क्या है, वी हैव गिवन ये है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहां से हम लोग ए ट्रांसपोज को लिखे, ए ट्रांसपोज है क्या, 0 एक्स एक्स 2y y माइनस ऑफ y माइनस जेड जेड, ये हमें गिवन है। यहां से देखो एक बार फिर दीवार देख लो ट्रांसपोज, ये रो को कॉलम में बनाया 0 2y जेड, ओके बेटा ये जेड है, ये देखो 0 2y जेड कॉलम में बनाया, ये एक्स वाई माइनस ऑफ जेड, एक्स माइनस वाई प्लस ऑफ जेड, तो मेरे पास ये क्या है, प्लस जेड है। अब यहां से आप लोग देखें, यहां से ए क्या है, ए है 0 2y जेड, ये क्या है एक्स वाई माइनस ऑफ जेड, एक्स माइनस वाई जेड। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहां से हम लोग आगे देखें, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 0 इंटू 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई बाय द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 इंटू 2y 0 प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई और x इंटू माइनस वाई तो माइनस एक्स वाई, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 इंटू जेड 0 प्लस एक्स इंटू जेड, यह आ जाएगा माइनस एक्स जेड, और यहां से x इंटू जेड प्लस एक्स जेड, देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है नंबर। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y इंटू 0 0 प्लस y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, ये भी कैंसिल हो गया। आगे देखो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस y इंटू y y स्क्वायर, फिर माइनस y इंटू माइनस y प्लस y स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू y इंटू जेड, तो आ जाएगा 2y जेड, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड। अभी देखो नेक्स्ट थर्ड रो सेलेक्ट करें, तो z इंटू 0, हम लोग यहां से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम z इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड, और ये z इंटू एक्स प्लस एक्स जेड। सिमिलरली कैंसिल हो गया, z इंटू 2y जेड माइनस जेड इंटू वाई माइनस वाई जेड, z इंटू माइनस वाई तो माइनस वाई जेड। ठीक है, यहां से फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, z इंटू जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर, और आइडेंटिटी लिख दो क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो यहां से हम लोग देखें तो सब कट रहा है, ये बचेगा क्या, मेरे पास बच रहा है 2x स्क्वायर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इनको ऐड करो 4 1 1 6y स्क्वायर 0 0 0, ये 3z स्क्वायर, और ये मेरे पास है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ वी गेट, यहां से देखो कम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x आएगा प्लस माइनस 1/√2। 1 वैल्यू हमने फाइंड कर ली इसमें। सिमिलरली हम लोग यहां से देखें, ये क्या है 6y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 इसके इक्वल आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y आएगा प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। फिर लास्ट इसमें क्या है, ये 3z स्क्वायर, तो यहां से देखो यहां लिख रहा हूं 3z स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 के इक्वल आएगा,
तो जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो जेड क्या आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज हमारी इसके अंदर ये आई है। तो इस टाइप से हम ये सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम लोग।